Shravakam Cinematic Universe. Legacy of Jainism. अयोध्या नगरी झूम उठी है। आज उसे एक नया सम्राट मिलने वाला है। ऋषभ देव को वैराग्य हुआ था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने भरत को अयोध्या का राज सिंहासन सौंपा। किंतु इस महान सत्ता की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। आषाढ़ कृष्ण द्वितीया को सर्वार्थ सिद्धि विमान से उतरकर एक महान आत्मा ने माता यशस्वती के गर्भ में प्रवेश किया। एक चक्रवर्ती की माता को भी तीर्थंकर की माता के समान ही 16 स्वप्न दिखाई देते हैं, बस उनकी आभा थोड़ी मंद होती है। 9 माह पश्चात ठीक उसी तिथि को जिस दिन भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था, चैत्र कृष्ण नवमी को भरत का जन्म हुआ। भरत अयोध्या के राजा बने और 1000 वर्षों तक न्यायपूर्ण शासन किया। एक दिन सम्राट के दरबार में 3 संदेशवाहक एक साथ पहुंचे। भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है महाराज। आयुधशाला में दिव्य चक्र रत्न प्रकट हुआ है महाराज। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। किंतु धन्य है भरत, उन्होंने सबसे पहले भगवान के समव शरण में जाकर पूजा की, फिर चक्र रत्न का पूजन किया और अंत में अपने पुत्र का मुख देखने गए। ये इस बात का प्रमाण था कि भरत के जीवन में सबसे पहले धर्म है, फिर राज्य धर्म और अंत में निजी जीवन। भरत अपनी विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। चक्ररत्न आगे चलते हुए सेना का नेतृत्व करता है। इस विशाल सेना को देख कई राजाओं ने युद्ध के बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। इस सब के बीच भी भरत का संयम अडिग था। वे तीनों समय की सामायिक करते, भगवान की पूजा अर्चना करते और मुनि को आहार देने के बाद ही जल ग्रहण करते। 60,000 वर्षों बाद जब उन्होंने 6 खंड जीत लिए तो वे वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम अंकित करने पहुंचे। भरत को 6 खंड जीतने का घमंड हो गया था, लेकिन वहां पहले से मौजूद अनगिनत चक्रवर्तियों के नामों को देख सम्राट का अहंकार पल भर में पिघल गया। उन्हें समझ आया कि मैं इस कतार में केवल एक और नाम हूँ। चक्रवर्ती के वैभव का क्या कहना। 14 रत्न, 9 निधियां, 96,000 रानियां, 360 वैद्य और उतने ही रसोइये। उनकी सेवा में 32,000 मुकुटबद्ध राजा सदैव नतमस्तक रहते थे। उनके पास 84 लाख हाथी, उतने ही आकाशगामी रथ, 18 करोड़ अश्वसेना, 96 करोड़ पैदल सेना और असंख्य देवसेना थी। 1 लाख करोड़ हल और 6 खंड की अखंड भूमि। बोलते बोलते पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन चक्रवर्ती के वैभव का कथन खत्म नहीं होगा। किंतु इसी महान वैभव के अधिपति जब अयोध्या लौटे तो उनके अहंकार को एक बड़ी चुनौती मिली। चक्ररत्न नगर के द्वार पर रुक गया। मंत्रियों ने समझाया, महाराज, आपके भाइयों ने अभी आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। 98 भाइयों ने तो दीक्षा ले ली, लेकिन महाबली बाहुबली अड़िग रहे। दोनों सेनाएं आमने सामने आई। मंत्रियों ने सोचा कि ये दोनों सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि महान शलाखा पुरुष है। वज्र ऋषभ नाराज सन्नन के धारक है, चरम शरीरी है, एक कामदेव तो एक चक्रवर्ती। कोई भी शस्त्र इन दोनों भाइयों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन इनके शस्त्र बाकी सबका विनाश आसानी से कर देंगे। मंत्रियों ने अनर्थ रोकने के लिए सलाह दी। इस संघर्ष को व्यक्तिगत रूप से 3 प्रकार के युद्धों द्वारा सुलझाया जाए: दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। तीनों युद्धों में बाहुबली विजयी हुए। हार की ग्लानि और लज्जा से जलते हुए भरत का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अपने ही भाई बाहुबली पर चक्ररत्न से प्रहार कर दिया, लेकिन वो चक्र बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा कर उनके पास स्थिर हो गया। चक्रवर्ती का पुण्य इतना प्रबल होता है कि उनका मानभंग कभी नहीं होता, लेकिन हुंडा अवसर्पिणी काल दोष के कारण भरत का मान भंग हो गया। इस घटना ने बाहुबली के मन में वैराग्य पैदा किया कि एक राज्य के लिए सगा भाई को मारने चला था। उन्होंने तत्काल राजपाट छोड़ा और दिगंबर दीक्षा ले ली। भरत के मन में भारी ग्लानि हुई। बाद में जब बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ तब स्वयं सम्राट भरत ने जाकर उनकी वंदना की। इस 6 खंड की भूमि के प्रथम चक्रवर्ती होने के कारण ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक दिन भरत के मन में विचार आया, क्या श्रावक अपने व्रतों का पालन सही से कर रहे हैं?
चलो आज इनकी परीक्षा लेता हूँ। चक्रवर्ती भरत ने अपनी प्रजा को राजमहल की भोजनशाला में शाही भोज के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मुख्य रास्ते पर जानबूझकर कोमल हरी घास बिछवा दी। अधिकतर लोग भोजन के लोभ में घास पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कुचलते हुए आगे बढ़ गए, परंतु कुछ विवेकशील श्रावक जीव हिंसा के डर से रास्ते में ही रुक गए और मां हन अर्थात हिंसा मत करो कहने लगे। भरत ने उन धर्मनिष्ठ लोगों को ही श्रेष्ठ माना और उन्हें रत्नत्रय के प्रतीक 3 धागों वाला यज्ञोपवीत धारण कराकर ब्राह्मण वर्ण के रूप में स्थापित किया। एक दिन चक्रवर्ती भरत ने राजमहल की छत से सूर्य विमान पर स्थित अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन किए और भक्तिभाव से उन्हें जल अर्पण किया। सम्राट को ऐसा करते देख नादान प्रजा ने भी बिना वास्तविकता जाने सूर्य विमान को जल चढ़ाना शुरू कर दिया। भरत का उद्देश्य सूर्य की पूजा नहीं बल्कि वहां स्थित जिन प्रतिमाओं की वंदना करना था। यही परंपरा कालांतर में सूर्य नमस्कार के रूप में प्रसिद्ध हुई और वो विशेष दिन मकर संक्रांति, उत्तरायण और पोंगल जैसे नामों से प्रचलित हो गया। लेकिन एक सुबह दर्पण में अपना मुख निहारते हुए सम्राट को सिर पर एक सफेद बाल दिखा। क्षण भर में 6 खंड का अधिपति वैरागी हो गया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। अंतर मुहूर्त में ही मुनि भरत को केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अंततः कैलाश पर्वत की चोटियों से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। कहा जाता है कि उस दिन न केवल मनुष्यों ने बल्कि सेना के हाथियों ने भी सल्लेखना धारण कर अपना आत्म कल्याण किया था। चक्रवर्ती भरत का हमारे धर्म और संस्कृति में योगदान भगवान ऋषभ देव और भगवान महावीर के पश्चात सर्वाधिक अतुलनीय है, जिसे शब्दों में समेटना असंभव है। यदि इस महान गाथा में आपको कुछ और जोड़ना हो या कोई प्रसंग छूट गया हो तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली और शोध आधारित प्रस्तुति को तैयार करने में बहुत समय और गहरा पुरुषार्थ लगता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो और इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारी गौरवशाली विरासत जन जन तक पहुंच सके। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें YouTube, WhatsApp, Instagram और Facebook पर फॉलो करना न भूलें। आपकी सराहना और सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। जय जिनेंद्र।